वैसे तो चोरी करना बुरी बात है, लेकिन जो लोग चोरी को पूरी प्लानिंग के साथ सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाते हैं उन्हें शातिर चोर कहा जाता है। पर कुछ दिमाग से पैदल लोग बिना मेहनत पैसा कमाने के लिए चोरी करने की कोशिश करते हैं और अपनी बेवकूफी से भरी चोरियों से चोरों की बिरादरी का नाम डुबो देते हैं। ऐसे नौसिखिए चोरों की बेवकूफी से भरी चोरी दिखाकर आपको हंसी से लोटपोट कर देने वाले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यह घटना जॉर्जिया के अल्बेनी शहर की है, जिसमें जब एक महिला इस ग्रोसरी स्टोर में सामान खरीदने आती है और चुपके से चोरी करने की कोशिश करती है तो दुकानदार इमरजेंसी अलार्म बजाकर दरवाजे को बंद कर देता है ताकि जब पुलिस आए उस महिला को गिरफ्तार कर ले। बंद दरवाजा देख चोरनी साहिबा गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने अपने दिमाग का संतुलन खोकर दुकान में तहलका मचा दिया। महिला ने बार बार हर स्टोरेज यूनिट से सामान पटकने लग गई और उसकी ये हरकत एक कैमरे में कैद हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुस्सा जब दिमाग पर हावी हो जाए तो इंसान का दिमाग चलना बंद हो जाता है, और इसी गुस्से में मोहतरमा ने अपने ऊपर चोरी के साथ एक और केस भी करवा लिया। अब तो कई बाहरी देशों में घर के बाहर से डिलीवरी पार्सल की बहुत चोरी होती है और हर नौसिखिया चोर अपनी चोरी के करियर की शुरुआत पार्सल चुराने से करता है। अब आप इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें चोर इस महाशय के घर के बाहर रखा डिलीवरी पार्सल चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त महाशय घर से बाहर आ जाते हैं, जिससे चोर हड़बड़ाहट में वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब नसीब हो खराब तो कितनी भी कोशिश कर लो जनाब, हालत तो उतनी ही खराब जब चोर अपनी कार में बैठकर भागने की कोशिश करता है तो उसकी कार बर्फ के ढेर में फंस जाती है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी भाई साहब की गाड़ी वहां से नहीं निकल पाती और पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इसे कहते हैं लेने के देने पड़ जाना। आज के जमाने में हर जगह सिक्योरिटी कैमरा होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि मूवीज और वेब सीरीज देखकर कई नौसिखिए चोर चोरी करने निकल पड़ते हैं। अब आप सिक्योरिटी कैमरा में कैद इस चोरी को देख लो, जिसमें ये चोर काफी मेहनत करके सबसे पहले तो ग्लास डोर को तोड़ते हैं, फिर कैमरे से बचने के लिए जमीन पर गोल गोल घूमते लॉकर तक पहुंचते हैं, फिर जिस हथौड़ी से इन्होंने दरवाजा तोड़ा था उसी से तिजोरी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तिजोरी खुलते ही इन्हें हाथ लगती है बाबाजी की बूटी। लेकिन जब चोर की पहली चोरी हो तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते थे ना, वरना चोरों की बिरादरी में इनकी गजब बेइज्जती हो जाती। इसलिए वो स्पीकर, ड्रिल मशीन, फ्लैशलाइट और बच्चों के खिलौने चुरा कर भाग जाते हैं। अब इस फुटेज को देख लीजिए जिसमें महिला सड़क से जा रही थी, तब अचानक से बाइक पर सवार दो चोर आते हैं, जिनमें से एक महिला को भनक लग जाती है कि वो इनका सामान छीनकर भागने की कोशिश करेंगे, तो मोहतरमा जल्दी से अपने सामान को पास वाले घर में फेंक देती है और चोर बिना चोरी किए कैमरे में अपनी शक्ल दिखाकर वहां से भाग जाते हैं, जिससे करीब 1 घंटे बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार भी कर देती है। मोहतरमा ने तो इनका पोपट बना दिया। अब इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें इस 17 साल के बच्चे को किसी चार्ज में अरेस्ट किया जाता है और जब डिटेक्टिव उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में बिठाकर बाहर टहलने लगते हैं तो ये लड़का अपने सर को बाहर निकालकर खिड़की से कूद जाता है और फुल स्पीड से दौड़ते हुए कुछ ही पलों में पुलिस स्टेशन से फरार हो जाता है। अगली वीडियो ब्राजील की है, जहां ज्वेलरी स्टोर से चोरी करते हुए चोर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बेवकूफ चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और भागने की कोशिश करने के चक्कर में वो जेल के दरवाजे पर लगे फूड फ्लैप यानी खाना देने की जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन भाई साहब वहीं फंस जाते हैं, जिसे निकालने के लिए फायर फाइटर सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर बात न बनने पर हाइड्रोलिक टूल की मदद से उसे खींचकर बाहर निकालते हैं और सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दरवाजे में फंसे इस मूर्ख को देखकर तो हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया था। दोस्तों, चोर लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए नकाब पहनते हैं। जहां कोई जोकर का मास्क पहनता तो कोई काला मास्क पहन लेता है, लेकिन भाई हमारे रामू भैया का वैसा ही हाल था। जब लोगों को बैठे बैठे चाय पीने का शौक होता है, वैसे ही रामू भैया को चोरी करने का मन हुआ और अपने किचन से सब्जी के ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन पहनकर वो मोबाइल की दुकान में चोरी करने पहुंच गए। पहले तो भाई साहब ने कैमरे में अपनी शक्ल दिखाई और फिर हैंड ग्लव्स न पहनकर ग्लास काउंटर पर अपने फिंगरप्रिंट्स दे दिए और अपनी दिलरुबा के लिए बनवाया सस्ता टैटू भी कैमरे में दिखा दिया। सच में रामू भैया इस दुनिया के बैल लोगों के सरदार है। अब मिलिए कुंभ के मेले में पिछड़े रामू भाई के भाई रोबर्ट भैया से, जो कुंभ के मेले से सीधा विदेश में
पहुंच गए। लेकिन दोस्तों भाई की तरह रॉबर्ट भी तो बेवकूफ ही था, वह भी मास्क पहने बिना चोरी करने पहुंच जाते हैं। लेकिन विदेशी रॉबर्ट में कम से कम इतना दिमाग तो होता है कि चेहरा छिपाना जरूरी है, और वो तो थोड़ा दूर जाकर मास्क पहन कर आ जाते हैं। पर भाई साहब के मास्क में आंखों के पास छेद होता ही नहीं है और उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। जब कोशिश करके जब कांच पर पत्थर मारते हैं तो आवाज से वो खुद ही डर जाते और उल्टे पैर भागने लगते हैं। फिर गिरते संभलते हुए वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। इसे कहते हैं अखंडित लेवल की मूर्खता। अगर आप किसी इलेक्ट्रिक स्टोर में सामान खरीदने गए होंगे तो आपको ये तो पता ही होगा कि डिस्प्ले प्रोडक्ट्स पीछे केबल वायर के साथ जुड़े होते हैं ताकि कोई प्रोडक्ट फेंकने के बहाने उसे वहाँ से छिपाकर चोरी न कर ले। लेकिन कल ही पैदा हुए इस चोर महाशय को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, और जोश जोश में जब ये महाशय इस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का कांच तोड़कर वहां घुसते हैं तो सबसे पहले इतने सारे प्रोडक्ट्स देखकर महाशय की आंखें चमक उठती हैं। लेकिन ये खुशी कुछ ही पल की थी, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद जब जनाब इन केबल से सामान को अलग नहीं कर पाते हैं तो टूटा फूटा सामान वहीं छोड़कर खाली हाथ भाग जाते हैं। सच में इन मूर्ख चोरों से ज्यादा दिमाग तो चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के पास होता है। अब इस फुटेज को देखिए जिसमें ये महाशय चोरी करने शॉपिंग मॉल में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजे के आगे जाकर चोरी करूं कि न करूं इन ख्यालों में खो जाते हैं और सिक्योरिटी कैमरे को अपनी शक्ल दिखा देते हैं। फिर काफी देर सोचने के बाद मास्क पहनते हैं और चोरी करने एंटर होते हैं। अरे जनाब, अगर आप अपने पेशे को लेकर इतने इनसिक्योर हो तो चोरी करने की कोशिश की क्यों खामखा अपनी शक्ल कैमरे में दिखा दी? अब पुलिस डंडे लगाएगी और आपकी हवा निकल जाएगी। आजकल इंसान मोबाइल के पीछे कितना पागल हो गए हैं, इसका सबूत आपको इस क्लिप में मिल जाएगा। यहाँ पर तो कोई पागल नहीं है, लेकिन ये महाशय जरूर है। दरअसल हेलमेट पहने हाथ में जब बंदूक लिए जब शॉप में चोरी करने आता है तब बंदूक देखकर सब लोग डर जाते हैं और नीचे लेट जाते हैं। लेकिन ये महाशय फोन में खोए रहते हैं और चोर भी उसे अनदेखा करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि जब ये फोन से अपनी आंखें बाहर निकालकर देखेगा तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जब चोर चोरी करके यहाँ से चला जाता है तब इस मोड़ को बाकी लोगों की हालत देखकर चौंक जाता है। अब इन जनाब से मिलिए जिन्हें लगता है बड़े स्टोर में घुसकर चोरी करना स्कूल में दोस्त की पेंसिल चुराने जितना आसान है, इसलिए वो पूरे स्वैग में स्टोर में घुस जाते और शॉपकीपर को डराकर पैसों का पूरा बॉक्स ले जाते हैं। लेकिन शॉपकीपर भी उससे ज्यादा माहिर था। वो इस मजबूत ग्लास डोर को लॉक कर देते हैं, जो खोले ना खुलने पर चोर जनाब पैसों वाले बॉक्स से ही दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाकामयाब होने पर ये चूहा पिंजरे में फंसा रह जाता है, जिसे पुलिस ने अरेस्ट करके दूसरे पिंजरे में ले जाकर बंद कर देती है। बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपकीपर्स की सीसीटीवी कैमरा उस पर भी पूरी नजर होती है, क्योंकि सामान खुद कैरी करने की सिस्टम में कुछ लोग चोरी निगाह डालते हैं। ऐसा ही वाकया इस फुटेज में देखने को मिला, जब लेडी सामान को उठाकर चुपके से अपने बैग में डाले जा रही थी और शॉपकीपर ने उसे देख लिया। जिसके बाद जब उन्होंने बैग चेक कराने की मांग की तो लेडी ना कहने लगी। काफी देर कहा सुनी चलने के बाद लेडी ने हाथापाई शुरू कर दी और रोने लगी। आखिर में पुलिस ऑफिसर ने आकर इस लेडी को गिरफ्तार कर लिया। अरे मोहतरमा, ऐसे काम करोगे वो बाद में शर्मिंदा होना पड़ेगा ना। अगले क्लिप देखकर आपको इस चोर की हरकत देखकर हंसी तो नहीं आएगी, लेकिन गुस्सा जरूर आएगा। ये दो महिलाएं जब इस्लामाबाद के एटीएम में पैसे विड्रॉ करने जाती है तब हाथ में बंदूक लेकर वहाँ पर एक चोर आ जाता है और बंदूक देखकर लेडीज डर जाती है और अपने पैसे और बाकी सामान उसे दे देती है। इस वीडियो को देखकर ये बात जरूर समझ में आती है कि किसी भी एटीएम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का होना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखते रहने के लिए को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजा देना, ताकि हमारे हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।